जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों हम सभी लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में साथियों 100% पूछे जाएंगे। और साथियों अभी तक आपके आरआरबी एनटीपीसी का जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल साथियों आज के इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे जो कि 100% आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों यदि आप सभी लोग का भी एग्जाम 24, 25, 26 या 27 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया कि जियोग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि जियोग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, आरावली के पहाड़ होगा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आरावली के पहाड़ हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न पूछा है कि आराकानयोमा हिमालय का यहाँ पे एक्सटेंशन है जो कहां पर है। बताइएगा साथियों कि आराकामायोमा हिमालय का एक्सटेंशन है जो साथियों कहां पे हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ये म्यांमार में है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, म्यांमार में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि लेह से कश्मीर को जोड़ने वाला ट्रांसपोर्ट रूट यहाँ पे रूट ऊंची पहाड़ी रेंज से होकर गुजरता है। बताइएगा साथियों कि लेह से कश्मीर को जोड़ने वाला ट्रांसपोर्ट रूट ऊंची पहाड़ी रेंज से होकर गुजरता है। तो साथियों ये होकर गुजरते हैं जो जिला से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जो जिला के पास से यहाँ पे गुजरते हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा भूकंप के लिए सबसे यहाँ पे ज्यादा प्रोन है। चलिए बताइएगा आप कि इनमें से कौन सा भूकंप के लिए सबसे ज्यादा प्रोन होगा। तो आप याद रखेंगे नए मुड़े हुए पहाड़। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नए मुड़े हुए पहाड़ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हिमालय पैरेलल मुंडी हुई रेंज से बना है जिनमें सबसे पुरानी रेंज है। चलिए बताइएगा तो हिमालय पैरेलल मुंडी हुई रेंज से बना है जिनमें सबसे पुरानी रेंज कौन सा होगा। तो याद रख लीजिएगा ग्रेट हिमालय रेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्रेट हिमालय रेंज होगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा है कि महाराष्ट्र का पठार बना है। चलिए बताइएगा आप कि महाराष्ट्र का जो पठार है ये बना हुआ है। तो साथियों महाराष्ट्र का जो पठार है ये लावा से बना हुआ है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, लावा से बना हुआ है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि आरावली रेंज किसका उदाहरण है। चलिए बताइएगा साथियों। और साथियों आप सभी लोग का एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है, बस आप इतना जरूर कमेंट करके साथियों बताइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल चुनिंदे प्रश्न करा देंगे। और बताइए साथियों कि आरावली रेंज किसका उदाहरण है। तो आरावली रेंज जो है साथियों ये बचे हुए पहाड़ के उदाहरण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न पूछा है कि जो जिला दरा जो ये जोड़ता है। चलिए बताइएगा साथियों कि जो जिला दरा जो है साथियों ये जोड़ते हैं। तो साथियों जो जिला दरा जो है ये जोड़ते हैं साथियों लोह और श्रीनगर को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लेह और श्रीनगर को जोड़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच मुख्य अंतर क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि इनमें से पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच मुख्य अंतर क्या होगा। तो इसके बीच मुख्य अंतर होगा
निरंतरता, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निरंतरता हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि शाहनामा जो है किसने लिखा था। चलिए बताइएगा साथियों कि शाहनामा किसने लिखा था। तो याद रखिएगा साथियों, शाहनामा को लिखे हुए थे यहाँ पे फिरदौसी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फिरदौसी लिखे थे। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि तहकीक ए हिंद एवं एक मशहूर साहित्यिक रचना किसने लिखी थी। चलिए बताइएगा कि तहकीक ए हिंद एक मशहूर साहित्यिक रचना किसने लिखी थी। तो याद रख लीजिएगा, ये रचना लिखे हुए थे आपके कौन। तो याद रख लीजिएगा, अलबरूनी लिखे हुए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा है कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था। चलिए बताइएगा आप कि अलबरूनी भारत किसके साथ आया था। तो अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद गजनी के साथ। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। चलिए बताइएगा आप। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो याद रख लीजिएगा आप, तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 में, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि किसके राज्य में मंगोलों ने भारत पर सबसे पहले हमला किया था। चलिए बताइएगा आप कि किसके राज्य में मंगोलों ने भारत पर सबसे पहले हमला किया। तो याद रख लीजिएगा, ये इल्तुतमिश किए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, इल्तुतमिश किए हुए थे। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता जो है किसे दिया था। चलिए बताइएगा साथियों कि मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता किसे दिया था। तो याद रख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता जो दिए थे ये दिए हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए आर्थिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। चलिए बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए आर्थिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो आप याद रखेंगे बाजार एवं नियंत्रण, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बाजार एवं नियंत्रण होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि इनमें से किसने भारत में नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। चलिए बताइएगा कि इनमें से किसने भारत में नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। तो आप याद रख लेंगे साथियों, ये बलवन किए हुए थे, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि इनमें से कौन चित्तौड़ का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में उस पर जो है हमला किया और उसे जीत लिया। चलिए बताइएगा आप कि इनमें से कौन चित्तौड़ का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में उस पर हमला किया और उसे जीत लिया। तो उस समय राजा थे आपके राणा रतन सिंह, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहले अफगान वंश के संस्थापक थे। चलिए बताइएगा आप, तो भारत के पहले अफगान वंश के संस्थापक कौन थे। तो भारत में पहले अफगान वंश के जो संस्थापक थे ये आप सभी लोग का बहलोल लोदी होगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। चलिए बताइएगा आप कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। तो याद रख लीजिएगा, पंचायतों के जो चुनाव होंगे ये हर 5 साल पे होगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, हर 5 साल में होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाएगा। चलिए बताइएगा आप कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाएगा। तो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे शहर में बनाया जाता है जिसकी आबादी कम से कम हो। चलिए बताइएगा, तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे शहर में बनाया जाता है जिसकी आबादी जो है ना कम से कम 10 लाख का हो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये आपके नागालैंड में नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, नागालैंड में। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। चलिए बताइएगा, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो इसके हेड होते हैं कमिश्नर। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, कमिश्नर जो है इसके हेड होते हैं। चलिए बताइएगा, अगला प्रश्न यहां पे आता है। प्रश्न आया है कि इनमें कौन सा ग्राम पंचायतों के लिए रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत के लिए रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्राम पंचायतों की यहाँ पे इनकम का सोर्स है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन सा ग्राम पंचायतों की इनकम का सोर्स है। तो ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स हो जाएगा लेवी ड्यूटी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है आपका, प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा टैक्स लगाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा टैक्स लगाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का इनकम टैक्स। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इनकम टैक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का कार्यकाल होगा। चलिए बताइएगा आप, तो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का कार्यकाल होगा। तो साथियों, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होगा ये आपके 5 साल, जब तक कि पहले भंग ना हो जाए, यानी कि 5 साल तक रहेंगे जब तक भंग नहीं हो जाए। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि किसी विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। तो किसी विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अवमूल्यन। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवमूल्यन कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर जो है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। तो ये ऋण लेते हैं रिवर्स रेपो दर पे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा है कि निजी और राज्य उद्यम को मिलाने वाली आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो निजी और राज्य उद्यम को मिलाने वाली आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी सही जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कुरियर सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कुरियर सेवा जो आती है साथियों, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं क्योंकि डैश है। तो सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं क्योंकि साथियों ये अपवर्तन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अपवर्तन के कारण। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।